नमस्कार दोस्तों, तो राजा भैया ब्राज़ील वाले में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं लेके आ गया हूँ आज। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और केसेस हो रहे हैं तो आप लोगों को पता होना चाहिए। एक केस आया था, मैंने एक वीडियो बनाया था कि एक पाकी भाई था, पाकिस्तानी भाई की एंट्री डिनाई हो गई थी साओ पाउलो में, और उसको भी, भाई को बहुत दुख हुआ था, मुझे भी बहुत दुख हुआ था। फिर हमें पता चला था, काफ़ी सारे इंडियंस ने कमेंट किया था नीचे वीडियो के कि यार मेरा भी एक बार डिनाई हो गया था। ठीक है, तो दोस्तों आज हम एंट्री डिनाई पे बात करने वाले हैं। तो जो एंट्री डिनाई है ना, वो आपकी हो सकती है और हो जाएगी। तो ब्राज़ीलियन इमिग्रेशन लॉ के मुताबिक वो 100% लीगल है और फेडरल पुलिस को अथॉरिटी है एंट्री डिनाई करने की। इमिग्रेशन, फेडरल पुलिस जो है वो इमिग्रेशन देखती है। जैसे हमारे इंडिया में इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है, जब कोई फॉरेनर आता है तो उसका वीज़ा चेक होता है ना, पूछते हैं उससे, फिर रोक भी लेते हैं कई बार। और बहुत सारे अच्छे देशों के, डेवलप्ड देशों के लोगों को भी रोका है, जैसे अमेरिका है या कोई है। तो उनका काम है वो चेक करना और अगर कुछ हुआ तो रोकना। तो दोस्तों, एज़ पर न्यू लॉ ऑफ इमिग्रेशन आर्टिकल 164, ब्राज़ील में उन लोगों को एंट्री मिल सकती है जो वैलिड ट्रैवल डॉक्यूमेंट के साथ हैं। ट्रैवल डॉक्यूमेंट क्या होता है? आपका पासपोर्ट, वैलिड पासपोर्ट है, साथ में उसके वैलिड वीज़ा है, या फिर आपके पास आप होल्डर हैं रेसिडेंस ऑथराइजेशन के। रेसिडेंस ऑथराइजेशन क्या होता है? रेसिडेंस ऑथराइजेशन जो है वो आपका फॉरेनर्स आई कार्ड होता है, जो पहले RNE कहलाता था और अभी न्यू लॉ में वो CRNM हो गया है। ओके, तो वो अगर आपके पास PR है या टेम्परेरी वीज़ा है, 2 ईयर का टेम्परेरी रेसिडेंस है, ठीक है, तो उसके साथ भी आपको एंट्री मिल जाएगी। कब मिलेगी? सिर्फ ये दोनों से एंट्री नहीं मिलेगी, अगर आप उन कंडीशंस में नहीं आते जिसमें एंट्री डिनाई होगी। आप अगर उन कंडीशंस में नहीं आते जिसमें एंट्री डिनायल का प्रोविज़न है, तो वो कंडीशन को हम पढ़ेंगे, समझेंगे। ठीक है, इमिग्रेशन चेक आपका होने वाला है। न्यू लॉ में क्लियरली मेंशन है कि आर्टिकल 166, अभी हमने आर्टिकल 164 पढ़ा था, ये 166 है। जब जो फॉरेनर है उसकी एंट्री एयर से होगी, मतलब फ़्लाइट से आएगा वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, तो उसका जो है इमिग्रेशन चेक होगा, चेकिंग होगी। ओके, उसको वहाँ पे बैठना पड़ेगा और उसका इमिग्रेशन चेक होगा। इमिग्रेशन चेक कैसा होगा? वेरिफिकेशन होगा, सब पूछेंगे, वो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। उनको राइट है दोस्तों पूछने का, मतलब आप ये नहीं कह सकते कि हमसे क्यों क्वेश्चन पूछ रहे हो, हमारे पास वीज़ा है। वीज़ा होना, कोई एंट्री मिल जाएगी इसकी गारंटी नहीं होती, ये चीज़ है। तो उनके पास राइट है एज़ पर लॉ। आपसे वो क्वेश्चन पूछेंगे, आपसे सब पूछेंगे कि आपका मोटिव क्या है ब्राज़ील आने का। तो अगर उसमें उनको कुछ शक होता है, या अगर आप उन सिचुएशंस में आ जाते हो, उन कंडीशंस में कि एंट्री डिनाई होती है, एंट्री नहीं मिलेगी, तो वो आपको जो है एंट्री डिनाई करके डिपोर्ट कर देंगे, भेज देंगे वापस। सेक्शन 171 इसमें लिखा है प्रिवेंटिंग द एंट्री, मतलब एंट्री डिनायल। तो उसमें कौन सी कंडीशंस आएंगी वो हम बात करेंगे। ओके, इन कंडीशंस में वो व्यक्ति की एंट्री डिनाई हो सकती है, उन कंडीशंस की हम बात करेंगे। पहली कंडीशन है कि अगर आप ब्राज़ील से एक्सपल्स हो चुके हो पहले, मतलब आपको निकाल दिया गया, मतलब आप ब्राज़ील में रहे होगे और आपने कुछ क्राइम किया होगा और एक्सपल्शन में आ गया होगा, तो आपको भैया कि 5 साल के लिए तो ब्राज़ील आ ही नहीं सकता, जा घर, है ना। फिर अगर आप उन 5 साल के भीतर आ गए, आपका एक्सपल्शन का जो था टाइम, वो उसके पहले ही आ गए ख़त्म होने के, तो आपकी एंट्री डिनाई हो जाएगी। दूसरी चीज़, जो इंटरनेशनल लॉज हैं उसमें आपको सज़ा हो चुकी है, या फिर आप कोई कोर्ट केस को फेस कर रहे हैं,
कोई क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी होता है, इंसानियत के खिलाफ कोई क्राइम, बहुत बड़े क्राइम हो गए है, ठीक है, या जेनोसाइड का क्राइम है, वॉर क्राइम है, कोई क्राइम है एग्रेशन का, वायलेंस का, तो उन केसेस में एंट्री डिनाई हो सकती है। अगर उनको पता चल गया ना, इंटरपोल ऐप, जैसे कोई आतंकवादी है घुसने की कोशिश करेगा तो वो उसको देखेंगे, उसका नाम, और आ जाएगा कि इसके ऊपर केस है, ये तो इसने ऐसा ऐसा किया, तो उसकी एंट्री डिनाई हो जाएगी, ठीक है, उसको तो पकड़ लेंगे उल्टा। एक और कंडीशन, अगर आप ट्रैवल डॉक्यूमेंट दिखाते हैं, मतलब पासपोर्ट जो वैलिड नहीं है या जो ब्राज़ील में ही वैलिड नहीं है, मतलब वो नहीं चलता, ठीक है, तो ऐसी कोई ऐसे जो पासपोर्ट्स हैं जो वैलिड नहीं होते, लगभग सभी देशों के वैलिड हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कि भाई वो ब्राज़ील में वैलिड नहीं है, एक, या फिर वो उसकी वैलिडिटी ख़त्म हो गई है, दूसरा, ठीक है, या फिर जो पासपोर्ट है वो फर्जी है, फर्जी पासपोर्ट दिखाते हो तो भी एंट्री डिनाई हो जाएगी, वहाँ पे भी फिर वो आ जाता है। तो ये है, तो कैसा होता है दोस्तों, ये कुछ रीज़न्स हैं, और भी हैं रीज़न, उस पर भी हम बात करेंगे। दोस्तों एक और रीज़न है, आपका जो मोटिव है ब्राज़ील आने का, वो सेम मोटिव नहीं है जिसके लिए आपने वीज़ा अप्लाई किया था। मतलब मैंने वीज़ा अप्लाई किया टूरिज़्म के लिए, टूरिस्ट वीज़ा, ठीक है, अब क्या हो गया, मैं आ नहीं रहा हूँ टूरिज़्म के लिए, मेरी यहाँ पे गर्लफ्रेंड है बहुत सारे केस होते हैं, ऐसे केसेस में इंडियन की एंट्री डिनाई हुई है, ठीक है, आप एम्बेसी में बताते नहीं हो और आप टूरिज़्म के पर्पस के लिए वीज़ा अप्लाई करते हो, मिल जाता है, आप यहाँ आते हो, फिर वो आपका इमिग्रेशन चेक करेंगे, पूछेंगे, चेकिंग करेंगे सब, फिर क्या होता है ना, आपके पास रिटर्न टिकट ही नहीं होगी, ये होगा, तो उनको समझ में आ जाएगा कुछ तो दाल में काला है। फिर वो क्वेश्चन पूछेंगे आपसे कि भाई क्यों आ रहे हो आप, तो कहीं कहोगे कि भाई मेरा दोस्त है या मैं यहाँ घूमने आ रहा हूँ, तो उनको शक होगा। फिर क्या होता है दोस्तों, वो ना चेक एक भी कर लेते हैं, जैसे आपका मोबाइल चेक कर लेंगे, फिर मोबाइल में मैसेज मिल जाएंगे रोमांटिक कि जानू जल्दी आओ शादी करने की है ना फ़ोटो मिल जाएगी गर्लफ्रेंड की ब्राज़ील एंट्री डिनाई हो जाएगी, सस्पिशियस, ठीक है। तो इसीलिए मैंने शायरी भी बनाई थी, शायरी डिस्क्रिप्शन में है, वो लाइव देख लेना और वो शायरी को फॉलो करो, ठीक है। तो ये होता है कि अगर आप जिस मोटिव के लिए आ रहे हो, आपने टूरिज़्म के लिए वीज़ा अप्लाई किया है और आप शादी करने आ रहे हो, तो उसमें एंट्री डिनाई हो सकती है। टूरिस्ट वीज़ा पे शादी करना कोई यहाँ पे वो इलीगल नहीं है, वो राइट है आपका। शादी करना है तो आप लीगल होना चाहिए ब्राज़ील में, कोई भी वीज़ा हो, आपने रेफ्यूजी अप्लाई किया हो, आपने टूरिस्ट वीज़ा पे हो, स्टूडेंट वीज़ा पे हो, वर्क पे हो, कोई भी हो, शादी करने में कुछ नहीं है, लीगल होना चाहिए। लीगल व्यक्ति शादी नहीं कर सकता। लेकिन क्या होता है ना, फिर आते हैं पैरेलली इमिग्रेशन डिपार्टमेंट, वो चीज़ अलग आ जाती है, फिर वो उसमें कॉन्ट्रडिक्ट हो जाते हैं ये सब चीज़ें, तो ऐसा होता है। ओके, तो फिर वही है ना, अगर आपका मान लो एंट्री डिनाई कर दी कि गर्लफ्रेंड है करके, तो उनको राइट था, उनने कोई इलीगल काम थोड़ी किया, लेकिन आप उसको चैलेंज कर सकते हो कि भाई अनकॉन्स्टिट्यूशनल, लेकिन हाँ कौन लड़ेगा फिर, ये चीज़ें होती है ना, बहुत ये सब बहुत वो होता है, तो वो एंट्री डिनाई करके भेज देंगे, भाई घर जाओ, आप पहुँच गए इंडिया, कौन क्या कर लेगा, ये होता है। तो अभी एक और कंडीशन है कि अगर आपने डॉक्यूमेंट का फॉल्सिफिकेशन या फ्रॉड किया था वीज़ा लेने के लिए, ठीक है, कुछ भी झूठा डॉक्यूमेंट है, नकली डॉक्यूमेंट दे दिया है वीज़ा लेने के लिए, तो भी एंट्री डिनाई हो सकती है आपकी। एक और रीज़न है दोस्तों कि अगर आप एंट्री कर रहे हो और उस ईयर आपके पास ना रहने के लिए उतना वैलिडिटी नहीं है, मतलब ये समझ लो कि मैं आपको बताता हूँ कैसा है। टूरिस्ट वीज़ा पे यहाँ पे आदमी 180 डेज़ ही रह सकता है, मतलब 3 महीने का वीज़ा होता है अगर, तो वो इक्वल ड्यूरेशन 3 महीने एक्सटेंड हो जाता है, ठीक है। तो आप 6 महीने से ज़्यादा टूरिज़्म के लिए ब्राज़ील में नहीं रह सकते। अब क्या होगा कि आप 6 महीने ऑलरेडी रुक चुके हो, अब फिर आप जाओगे इंडिया और दोबारा यहाँ पे आ जाओगे 1 महीने बाद आपका कोटा जो है 180 दिन का, 6 महीने का, वो पूरा हो चुका है, तो एंट्री डिनाई हो जाएगी। ये भी एक सिचुएशन है। तो दोस्तों मैंने कुछ आपको केसेस और सिचुएशंस बता दी हैं एंट्री डिनाई की, और होता है
और हो भी सकता है आपका, और 100% लीगल है। ये वीडियो मैंने इसीलिए बनाया है ताकि आप अवेयर रहें और आप उसको अवॉइड कर सकें। अगर कुछ ऐसा होता है तो आपको पता चले, है ना। आप सोच समझ के आएँ, पासपोर्ट की वैलिडिटी देख लें, है ना, कितने दिन तक है, वो सब आप प्रॉपरली सब डॉक्यूमेंट चेक करें, वीज़ा चेक करें, पर्पज़ ऑफ विज़िट चेक करें, और उसके बाद यहाँ आएँ तो आपको एंट्री मिलेगी। अगर कुछ शक होता है आप बात कर सकते हैं उनसे, है ना। तो ये होता है। तो दोस्तों ये था, आपकी एंट्री डिनाई हो सकती है और होगी भी, और वो 100% लीगल है एज़ पर लॉ। फेडरल पुलिस अपना कानून फॉलो कर रही है। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताएं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।